ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवाय देशी शांतिनाथ भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। पिछले वर्ष हम देख रहे थे कि भ्रमण अंत होकर के मुक्ति जीव के फिर संसार में आना होता है कि नहीं होता है। अब हम समझेंगे, जीव भ्रमण करता है, शरीर का संबंध छूटे तो भ्रमण भी छूटे, पर शरीर का संबंध जीव के छूटता नहीं तो भ्रमण कैसे छूटे। कोई यूँ कहते हैं, परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि विग्रह गति में जब जीव एक स्थान से मर कर के शरीर छोड़कर अन्य स्थान में जन्म लेने जाता है, तब बीच मार्ग में गमन की अवधि में कौन सा शरीर होता है। अतः उसके कहने के अनुसार तो भ्रमणांत मोक्ष हो जाना चाहिए, क्योंकि मरणोपरांत कुछ समय तो वह अशरीरी बन ही जाता है। अतः उनका कहना गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि हमारे जैन दर्शन के अनुसार 5 शरीर होते हैं। विग्रह गति में जाएगा तो कोई ना कोई शरीर तो वहाँ पर रहेगा ही रहेगा, कोई ना कोई शरीर तो रहेगा निश्चित है। और उसमें कौन सा शरीर रहता है? हाँ, तेजस्वर कालमान। ऐसा कहना ठीक नहीं है। उस मार्ग की गमनावधि में भी शरीर तो होता है। एक नहीं 2 शरीर आत्मा के साथ होते हैं, तेजस शरीर और कारमण शरीर। अपन पढ़ करके आए हैं, क्या पढ़ करके आए हैं कि अनादि संबंधी चय, इनका अनादि से संबंध रहता ही है। अतः उस आत्मा के भी शरीर अभाव नहीं कहा जा सकता, यथा सत को असत नहीं ठहराया जा सकता। जो है उसको हम नहीं ऐसा कैसे कह सकते। अब सामने वाला प्रश्न करता है, हमें तो दिखता नहीं कौन सा तेजस और कारमण शरीर, आपको तो परमाणु भी नहीं दिख रहा है, तो उससे मान क्यों रहे हो आप? वैसे तो सवेरी पर्वत भी आपको दिख तो रहा है ना, कि नहीं दिख रहा है? नहीं, पर आप परमाणु सवेरी पर्वत आदि को मानते तो हो। किंच ज्ञान को कभी आपने देखा नहीं, आत्मा देखी नहीं, ईश्वर भी देखा नहीं, पर आप ज्ञान एवं अन्य का अस्तित्व तो स्वीकार करते ही हो, क्योंकि ज्ञान एवं ऐसी अन्य वस्तुएं सत्य तो हैं पर हैं अप्रत्यक्ष। ऐसे ही कारमण शरीर व तेजस केवली प्रत्यक्ष तो हैं ही, पर हमारे द्वारा भी आगम गम्य हैं। हम आगम से जान सकते, नेत्रों से देख नहीं सकते। वर्तमान में अनंत कारमण तेजस शरीरों को लाखों केवली इस हमारी पृथ्वी पर विराजमान होते हुए प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं। मतलब 2.5 दीप में जो लाखों केवली परमेश्वर है ना, जो केवल ज्ञान हो गया है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे अरहंत परमेश्वर देख ही रहे हैं, क्योंकि 3 कम 9 करोड़ में लाखों तो अरहंत होंगे इस प्रकार से। अतः विग्रह अवस्था में भी शरीर का अभाव नहीं होता। विग्रहगतौ कर्मयोग, कारमण का योग तो रहते। क्या विग्रह गति में शरीर औदारिक नहीं होता? हाँ, विग्रह गति में औदारिक शरीर, वैकृत शरीर, आहारक शरीर नहीं होते, मात्र तेजस और कारमण होते। यदि विग्रह गति में 2 शरीर ही होते हैं तो तीसरा औदारिक आदि शरीर आगे के जन्म स्थान पर जीव को कैसे प्राप्त हो जाता है? विग्रह गति में विद्यमान कारमण शरीर कृत योग होता है एवं वही अन्य शरीर की प्राप्ति का कारण हो जाता है। कारमण शरीर मतलब कर्म का समूह। अब जैसा कर्म होगा, अब कर्म में आयु भी होती है और गति भी होती है और नाम भी होता है। तो जिस प्रकार का शरीर मिल रहा हो शरीर, जैसी आयु मिल रहा हो मनुष्य तो मनुष्य का शरीर आदि। तो जहाँ पर कारमण शरीर विद्यमान है वही तो सब करने वाला है। इस अपेक्षा से विग्रह गति में विद्यमान कारमण शरीर कृत योग होता है एवं वही अन्य शरीर की प्राप्ति का कारण होता है। इसलिए अन्य अपन जगह जाते हैं, जन्म लेते हैं, तो वहाँ पर शरीर का निर्माण हो जाता है।
संसार में जीव कहाँ कहाँ भ्रमण करता है? 4 गतियों में। चारों गतियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ हैं। योनि किसे कहते हैं? जीवोत्पत्ति स्थान के भेद हैं तथा 199 लाख करोड़ जीवों के कुल हैं। कुल किसे कहते हैं? जिन पुद्गलों से शरीर उत्पन्न होता है उनके भेद रूप, जैसे शरीर, पुद्गलाकार आदि वैसे पंचनित्रेंच में हाथी है, घोड़ा इत्यादि भेद हैं अथवा जाति के भेद को कुल कहते हैं। किसके भेद को? जाति के भेद को कुल कहते हैं। इनमें जीव यथासंभव भ्रमण करता आया है। कुल 197 लाख करोड़ तो हैं, आप तो 199 लाख करोड़ कह रहे हैं, ठीक है। तत्वासार्थ में मनुष्यों की, तत्वासार जो ग्रंथ है उसमें मनुष्यों की कुल 14 लाख करोड़ बताए। मनुष्य कितने बताए? 14 लाख करोड़ बताए। अतः तत्वासार के मत अनुसार 199 लाख करोड़ कुल होते हैं, परंतु नेमिचंदाचार्य जीव कांड में मनुष्यों की कुल कोटियाँ 12 लाख करोड़ बताई, 2 लाख कम बताई। परंतु इसलिए नेमिचंदाचार्य के अनुसार 197 लाख करोड़ कुल कोटियाँ ही होती हैं। ऐसा 2 मत मिलते हैं, समझ गए ना? किन के अनुसार? नेमिचंदाचार्य महाराज के अनुसार गोमठ सार जीव कांड में, गाथा 117 में 197 लाख करोड़ कुल कोटियाँ मिलती, क्योंकि वहाँ पर 12 लाख करोड़ मनुष्य बताए। जबकि तत्वासार में बताते हैं आचार्य महाराज कि वहाँ 14 लाख करोड़ मनुष्य होते हैं। इस अपेक्षा से 199 लाख करोड़ कुल होते हैं। दोनों मत मिलते हैं। कुल से तात्पर्य क्या है? शरीर के भेद की कारणभूत 9 कर्म वर्णा के भेद को कुल कहते हैं। कुल किसे कहते हैं? शरीर के भेद की जो कारणभूत 9 कर्म वर्णा हैं उनके भेद क्या कहलाएंगे? कुल कहलाते हैं। तो फिर गतियाँ कितनी हैं जिनमें जीव अनादि से भ्रमण करता आया है? 4 गतियाँ हैं, नरक गति, त्रेंच गति, मनुष्य गति और देवगति। ये 4 गतियाँ हैं। त्रेंच गति का जीव मरकर कहाँ कहाँ जा सकता है? यह बहुत अच्छा विषय आ रहा है। चारों गतियों के बारे में तो समझेंगे। त्रेंच गति का जीव मरकर कहाँ कहाँ जा सकता है? तो त्रेंच गति का जीव यथासंभव चारों गतियों में जन्म ले सकता है। त्रेंच भी बन सकता है, त्रेंच नारकी बन सकता है, त्रेंच देव भी बन सकता है और त्रेंच मनुष्य भी बन सकता है। क्या एक त्रियंच मरकर पुनः त्रेंच पर्याय को प्राप्त कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं, इसमें क्या शंका है। त्रेंच मरकर पुनः त्रेंच बन सकता है। अनादि निगोद अर्थात नित्य निगोद, तो निगोद में ही मरण करके पुनः वह निगोद रूप त्रियंच अवस्था में ही जन्म पाता है। निगोदिया जीव है जो अनादिकाल से नित्य निगोदिया जीव, उसी में जन्म लेकर फिर पुनः वही मरण कर रहा है। परंतु संगी मिथ्या दृष्टि पंचिंदी पर्याप्त कर्मभोज त्रियंच, हाथी घोड़ादि मरकर पुनः त्रियंच पर्याय में भी जन्म ले सकते हैं क्या? हाँ, अवश्य जा सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि त्रियंच गति में ही जाएं। परिणाम अनुसार अन्य गति में भी गमन संभव है, लेकिन त्रियंच से त्रियंच बनने में पंचिंदी को भी कोई बाधा नहीं है। घोड़ा आदि पुनः कोई घोड़ा ही बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जानवर बन जाए, बंदर बन जाए, बिल्ली बन जाए, आदि बन सकते, कोई दिक्कत नहीं। यही संगी मिथ्या दृष्टि पर्याप्त कर्मभोज नरकों में कहाँ कहाँ तक जाते हैं। इस संगी जो मिथ्या दृष्टि है पर्याप्त कर्मभूमिज नरकों में कहाँ कहाँ जाते हैं? तो अपने भावों के अनुसार 7 नरकों में जा सकते हैं। संगी है चूंकि, असंगी प्रथम नरक से आगे नहीं जाएगा, लेकिन संगी कहाँ तक जा सकता है? 7 तक जा सकता है। कोई भी अवस्था में किसी भी रूप में वह जा सकता है। कौन? संगी। समझ गए ना? उसमें कोई बाधा नहीं होती, समझ गए? तो संगी जीव कहीं भी जा सकता है। अब यहाँ पर अपन समझते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि उनका 7 नरकों में जाना विरुद्ध नहीं है, वह 7 नरकों में जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये ही संगी मिथ्यात्व कर्मभूमिज पर्याप्त त्रियंचों में व मनुष्यों में कहाँ तक जा सकती है? तो कह रहे हैं समस्त त्रियंचों में
वह समस्त मनुष्यों में यानी त्रियंच संज्ञों में व असंज्ञों में तथा कर्म व भोगभूमि के नर त्रियंचों में जा सकते हैं। क्या अर्थ हुआ? समस्त त्रियंचों में जा सकते। कौन? यही संगी मिथ्यात्मिक कर्म भूमिच पर्याप्त त्रियंच। त्रियंचों में और मनुष्य में कहाँ तक जा सकते? देख कंडीशन समझ लेना, संगी भी है, मिथ्या दृष्टि भी है और कर्मभूमि है और पर्याप्त। ये चार चीज़ें एक साथ दी उन्होंने। और त्रियंच तो समस्त त्रियंचों में और समस्त मनुष्यों में, समस्त त्रियंचों में जा सकते और समस्त मनुष्यों में जा सकते, यानी त्रियंच संगियों में और असंगियों में तथा कर्म व भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंच में जा सकते हैं। भोग भूमि में नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? संगी मिथ्या दृष्टि कर्म भूमि पर्याप्त त्रियंच, त्रियंचों में व मनुष्यों में कहाँ तक जा सकता है? जा सकता है, क्या दिक्कत है? हाँ, भोगभूमि भी जा सकता है, समस्त त्रियंचों में और समस्त मनुष्य में जा सकता है, यानी त्रियंच संगियों में व संगियों में तथा कर्म व भोग भूमि की मनुष्य और त्रियंच में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। संगी है, मिथ्या दृष्टि है, उसने अनुमोदना की, दान की, ये दान दिया भी है, मिथ्यात के साथ था, मनुष्यायु बांध ली, वहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं। देवों में इनका कहाँ तक गमन संभव है? 12वें स्वर्ग तक। कहाँ तक उत्पन्न होते हैं ये? 12वें स्वर्ग तक ये उत्पन्न होते हैं। ऊपर क्यों नहीं जाते? क्योंकि सम्यक दर्शन या देश संयम के बिना 12वें के ऊपर गमन नहीं होता। कहाँ नहीं होता? 12वें के गमन नहीं होता, 12वें तक ही जाएंगे। उनकी बात कर रहे हैं, त्रियंचों की बात कर रहे हैं। त्रियंच 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। उसके बाद सम्यक दर्शन जरूरी है, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा कह रहे हैं। मिथ्या दृष्टि कहाँ तक जाएगा? 12वें तक जाएगा त्रियंच। उसके बाद जाएगा सम्यक दर्शन के साथ 13वें से लेकर के। फिर पंचेंद्रिय संगी त्रियंच कहाँ कहाँ जाते हैं? अपने परिणामों कर्मों के अनुसार चारों ही गतियों में जा सकते हैं। पंचेंद्रिय असंगी त्रियंच चारों गतियों में जाते हैं। भुवनवासी भी अंतर भी जन्म ले सकते हैं। कौन? असंगी। वैमानिक नहीं बनेगा, लेकिन भुवनवासी बेहतर का उल्लेख मिलता है। एक जगह तो भवनेत्र तीनों मिल जाते हैं और एक जगह ज्योतिषी का निषेध किया है कि असंगी भुवनवासी और बेहतर में जाएगा, ज्योतिषियों में नहीं जाएगा। अब नरक तो पहले नरक तक जा सकता है, त्रियंच में तो जा ही सकता है, और असंगी त्रियंच मनुष्य भी बन सकता है। तो जब निगुर से निकला हुआ जीव बन सकता है, गिंजाई का जीव बन सकता है, तो असंगी तो है ही। नरक स्वर्ग में कहाँ कहाँ तक जा सकते हो? नरक और स्वर्ग में कहाँ तक जा सकता है पंचेंद्रिय संगी? तो नीचे प्रथम नरक तक और ऊपर भुवनवासी और बेंतरों में भूत आदि में उत्पन्न हो सकता है। मैंने अभी बताया, इसको क्लियर कर दिया। इनसे आगे गमन क्यों नहीं होता? पंचेंद्रिय असंगी त्रियंच का उन्होंने कहा कि इनसे आगे गमन क्यों नहीं होता? क्योंकि पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्त त्रियंच में प्रथम नरक से नीचे और स्वर्गों और ज्योतिषी देवों में जान में लेने के निमित्तभूत परिणामों का अभाव होता है। सीधी सी बात है, परिणाम ऐसे बना ही नहीं पाते कि नरक में नीचे जा सकें और स्वर्ग में ऊपर जा सकें, इसलिए वह वहीं तक रह जाते हैं। यही पंचेंद्रिय पर्याप्त असंगी त्रियंच भोगभूमि के नर त्रियंच हो सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकते भोगभूमि के? क्योंकि दान की अनुमोदना नहीं कर पाएंगे। दान की अनुमोदना कौन कर पाएगा? संगी पंचेंद्रिय ही कर पाएगा। कि मन होगा तभी तो अनुमोदना कर पाएगा। नहीं, नहीं हो सकते, क्योंकि ये दान व दान की अनुमोदना नहीं कर सकते। कौन? असंगी जीव, असंगी त्रियंच, इसलिए भोगभूमि में जाना नहीं हो सकता। नगोद आदि जीव सूक्ष्म या बादर पर्याप्त हो या अपर्याप्त आदि, ये जीव भी मनुष्य गति को पा सकते हैं क्या? हाँ, पा सकते हैं। निगोद आदि जीव सूक्ष्म व बादर पर्याप्त हो या अपर्याप्त आदि जीव भी मनुष्य गति को पा सकते हैं क्या? हाँ, पा सकते हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय संगी व संगी अपर्याप्त पृथ्वी जल वनस्पति व निगोद बादर व सूक्ष्म बादर वनस्पति प्रत्येक सभी पर्याप्त अपर्याप्त विकलत्रय पर्याप्त या अपर्याप्त ये मनुष्य त्रियंच गति में जा सकते हैं। परंतु हाँ, इनका भोग भूमि में जाना दान आदि के अभाव में नहीं बनता, क्योंकि दान आदि नहीं बनता तो भोग भूमि में नहीं जाएंगे।
परंतु अग्निकायक और वायुकायक जीव मनुष्य गति में भी नहीं जा सकते। पहले अपन कंडीशन पढ़ के आए हैं, ये निकृष्ट पर्याय मानी जाती है एक इंद्रिय में भी। अग्निकायक और वायुकायक नियम से त्रियंची बनेगा, मनुष्य नहीं बन सकता। अतः इन दोनों के लिए मात्र त्रियंच गति में ही जाना, भ्रमण करना बनता है। पर हाँ, ये जीव अग्निकायक और वायुकायक भाव से पृथ्वी कायक आदि होकर के मनुष्य पर्याय में आ सकते हैं, लेकिन वहाँ उसको क्या करना पड़ेगा, एक पर्याय बीच में लेना पड़ेगी, जहाँ की भ्रमण के अंत का साधन है, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा धवला जी ग्रंथ में आया है। सासाधन सम्यक्ति त्रियंच कर्मभूमि जो मरकर कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अब देखो दूसरे गुण स्थान वाले हैं, कौन से गुण स्थान वाले, दूसरे गुण स्थान वाले त्रियंच हैं और कर्मभूमि के हैं, तो वो कहाँ जा सकते हैं, तो ये तीनों गतियों में जाते हैं। ये केवल नरक गति में नहीं जाते, क्योंकि सासनम स्थान वाले जीव स्वभावतः ही नरक में नहीं जा सकते। अपन पहले पढ़ करके आए हैं गोमठ सार आदि में, क्या पढ़ करके आए हैं कि दूसरे स्थान में मरा हुआ जीव कभी कहाँ नहीं जाता, नरक नहीं जाता। ये रूल्स है, ये नियम है, स्वभाव है कि यदि कोई दूसरे स्थान में मरा जीव है तो कहाँ नहीं जाएगा, नरक नहीं जाएगा। सासाधन सम्यक्ति जीव एक इंद्रिय में जाते हैं नहीं। अब सामने वाला प्रश्न कर रहा है, सासाधन सम्यक्ति मैंने दूसरे स्थानवर्ती जीव एक इंद्रिय में जन्म ले सकता कि नहीं ले सकता, ले सकता है, हाँ जाते हैं। अतः वहाँ एक इंद्रियों की भी अपर्याप्त अवस्था में दो गुण स्थान बन जाते, इस अपेक्षा से वहाँ पर जाकर के मरण ले रहा है, मरण कर रहा है, तो उसकी अपेक्षा से वहाँ भी दो गुण स्थान बताए, किसमें, एक इंद्रिय में। क्योंकि यहाँ पर दूसरे गुण स्थानवर्ती था, फिर वहाँ मरा, और दूसरे गुण स्थानवर्ती कौन होगा, संग ही होगा, वहाँ मर करके गया, तो उसका अपेक्षा से वह अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुण स्थान बताया। क्योंकि दूसरे स्थान से मरा हुआ जीव अब कहाँ जा सकता है, एक इंद्रिय आदि में जा सकता है, कोई बाधा नहीं है। इसी तरह विकलेंद्रियों में भी समझना चाहिए, परंतु सूक्ष्म, साधारण व अपर्याप्त तथा तेज वायुकायक में सासाधन सम्यक्ति नहीं होते, ये नियम है। विकलेंद्रिय में भी समझना चाहिए, परंतु सूक्ष्म में जन्म नहीं लेगा, साधारण में नहीं लेगा, अपर्याप्त तथा तेज और वायु, लेकिन अग्नि और वायुकायक में सासाधन सम्यक्ति नहीं होते हैं। परंतु अन्य मत के, ये हो गया तुम्हारा गोमठ सार कर्मकांड 113 और 15 एवं अमदगति के पंच संग्रह में प्रश्न नंबर 75 के अनुसार ऐसा हो गया। लेकिन अन्य मत के अनुसार, परंतु अन्य मतानुसार भी सुनिए, पंचेंद्रियों को छोड़कर शेष समस्त एकेंद्रियों और विकलेंद्रियों में केवल एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान ही होता है। ये तत्वार्थ राजवातिक के अनुसार है, व जीवकांड 678 के अनुसार है। धवलाकार विष्णु स्वामी को भी एक इंद्रियों में शासन गुण स्थान इष्ट नहीं, वो भी नहीं मानते, जो कि धवला पुस्तक में 6वीं में शायद आया है, इसमें ये प्रकरण जान लेना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, उभय मत संग्रहणीय, दोनों मतों को स्वीकार करो, जाता भी और नहीं भी जाता, अपन को दोनों आचार्य प्रामाणिक। सासाधन गुण स्थानवर्ती त्रियंच स्वर्गों में कहाँ तक जा सकता है। दूसरे गुण स्थान में मरा हुआ कोई त्रियंच है या दूसरे गुण स्थानवर्ती कोई त्रियंच है, वह स्वर्गों में कहाँ तक जाएगा, तो 12वें स्वर्ग तक जा सकता। पहली बता करके आए कि उसके ऊपर तो सम्यक दृष्टि ही जाएगा। कोई त्रियंच 12वें स्वर्ग से ऊपर जाना चाहे तो क्या होना चाहिए, उसके पास सम्यक दर्शन होना चाहिए, कंडीशन है। तीसरे गुण स्थान के त्रियंच मरकर कहाँ कहाँ जाते हैं, तो तृतीय गुण स्थानवर्ती कि सर्वत्र मरण की असंभावना है, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मरण होता ही नहीं है। यानी नियम यह है कि जिस गुण स्थान में आयुबंध संभव नहीं, उस गुण स्थान के साथ मरण भी संभव नहीं है। यह उपसामकों को छोड़कर सर्वत्र सर्व जीवों के लिए लगा लेना चाहिए, ऐसा आया धवला जी पुस्तक में। कहने का तात्पर्य है, तीसरे गुण स्थान में ना तो आयु का बंध होता है और ना मरण होता है, ठीक है ना। इस अपेक्षा से तीसरे गुण स्थान में मर करके कहाँ जाएगा, इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। चतुर्थ गुण स्थान वाला कर्म भूमि त्रियंच कहाँ कहाँ जाता है। अब क्या कह रहे हैं, चतुर्थ गुण स्थान वाला कर्म भूमि त्रियंच कहाँ का जीव है, वो कर्म भूमि का कहाँ कहाँ जा सकता है, तो यह मात्र देव गति को ही जाता है। देवों में भी 16वें स्वर्ग तक ही जा सकता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव है, कर्म भूमिया है। हाँ, कंडीशन ये है, पहले उसने आयु का बंध ना किया हो। यदि उसने त्रियंचर मनुष्य आयु कर ली है तो भोग भूमि का त्रियंचर मनुष्य बनना पड़ेगा, ठीक है ना।
और यदि छायक सम्य दृष्टि है तो प्रथम नरक, नहीं है तो सम्य नरक जाते समय छूट जाएगा उसका। समझ गए? तो क्या बना? चतुर्थ स्थान वाला कर्म भूमि अतिरिंच मात्र देवगति में ही जाता है, और देवों में भी जाता है तो 16वें स्वर्ग तक ही जाता है, उसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वह त्रियंश है। ठीक है ना? वैसे तो मनुष्य भी हो, पंचम स्थान वर्ती भी हो, तो 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि 16वें स्वर्ग के ऊपर तो मात्र मुनि लिंग वाले ही जा सकते हैं, मुनि ही जा सकते हैं। गृहयोगों में क्यों नहीं जाते? त्रियंच गृहयोगों में नहीं जाते क्योंकि वे संयम रहित होते, सकल संयम उनके पास नहीं हो सकता है। संयम का अर्थ क्या ले लेना? सकल संयम, मुनि नहीं बन सकते। नरक में त्रियंच सम्यक्ति क्यों नहीं जाती? वे सम्यक दृष्टि नरक क्यों नहीं जाते? तो सीधी सी बात है, छायक सम्यक से जाएगा, लेकिन त्रियंच में छायक सम्यसन होता नहीं। जहाँ होता है वहाँ का नरक जा नहीं सकता। कहाँ होता है? भोगभूमि में। किसी ने त्रियंच आयु बांध ली, छायक सम्यसन प्राप्त किया, तो भोगभूमि जाएगा, वहाँ से नरक जाते नहीं। अब यहाँ कर्मभूमि का जाता है, समझ रहे ना? तो नरक में त्रियंच सम्यक्ति क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनके दर्शन मोह के छपड़ा का अभाव होने से छायक सम्यक्त का अभाव है, और वेदक सम्यक्ति त्रियंच जा सकते नहीं, क्योंकि उनके मरण काल में नरकायु शब्द का अभाव होता है, और ये त्रियंच छायक सम्यसन क्या नहीं कर सकता? प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए नरक में त्रियंच सम्यक्ति नहीं जा सकता, क्योंकि प्रथम नरक में छायक सम्य से जा सकता है सम्यसन के साथ, बाकी नहीं जा सकता। और सम्य दर्शन वाला और प्रथम व द्वितीय गुणस्थान वर्ती भोग भूमिया त्रियंच, तो कह रहे हैं यदि कोई प्रथम और द्वितीय गुणस्थान वर्ती भोग भूमि त्रियंच है तो ये मरकर भवनत्रक होते हैं, ऐसा आर्ष उपदेश है। कहाँ जाएंगे ये? भवनत्रक में जाएंगे। प्रथम और द्वितीय गुणस्थान वर्ती भोग भूमि देव ही बनते हैं। यदि मिथ्या दृष्टि है तो भवनेत्रक में जाएंगे, और सम्यक दृष्टि है तो मतलब सौधर्म और ईशान तक जाएंगे, इससे ऊपर नहीं। दूसरे स्वर्ग से ऊपर भोगभूमियाँ नहीं जा सकता, क्योंकि उतना धर्म ही नहीं कर पाते, संयम नहीं पाल पाते, वो कुछ नहीं कर पाते, मात्र भोगों को भोगते। क्योंकि दान का फल था, मिथ्या दृष्टि थे, तो बीच में सप्लीमेंट या इसे भोगभूमि मिल गई, बाकी तो स्वर्ग ही जाना था उनके लिए। समझ गए? हाँ। तथा तृतीय व चतुर्थ गुणस्थान वर्ती भोगभूमि त्रियंच मरकर कहाँ कहाँ जाते हैं? कौन से गुणस्थान वर्ती? तृतीय चतुर्थ गुणस्थान वर्ती भोगभूमि त्रियंच। कहाँ के त्रियंच? भोगभूमि के। कहाँ कहाँ जाते हैं? तो वे तीसरे गुणस्थान में तो मरण करते नहीं, होते नहीं मरण। चौथे गुणस्थान सहित मरने वाले मात्र सौधर्म और ईशान प्रथम और दूसरे स्वर्ग में ही कहीं भी जा सकते, पहले या दूसरे में, इससे ऊपर के स्वर्गों में नहीं, भवनत्रक में नहीं जाते, तथा अन्य गति में भी नहीं, क्योंकि अन्योत्पत्ति के कारणभूत परिणाम भोगभूमि सम्यक दृष्टि त्रियंच के नहीं हो सकते। स्वर्ग में भी अलग अलग स्वर्ग होते हैं? हाँ, 16 स्वर्ग होते हैं। त्रियंच कहाँ कहाँ हैं? लोक में अणु मात्र के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ की त्रियंच नहीं हो। ठसाठस भरे हुए, जी हाथ उठाए ना, यहाँ त्रियंच भरे हुए, वायु का एक जीव यहाँ पर, समझ गए? अवगाढ़ गाढ़ नचियो, ठसाठस भरे हुए हैं, समझ गए? इसलिए यहाँ पर कहीं भी जगह नहीं, त्रियंच सब जगह है, क्योंकि एक हिंदी जो होंगे वो त्रियंची होंगे, नियम से होंगे। वे कितने हैं? मात्र त्रियंची अनंत है भैया। त्रियंच कितने हैं? अनंत हैं। अन्य तीनों गतियों में से किसी में भी अनंत जीव नहीं है, क्योंकि वैसे भगवान का उपदेश नहीं पाया जाता। भगवान ने ही कहा है कि त्रियंची अनंत है, बाकी तो असंख्यात की कोटि में आते, अनंत होते ही नहीं हैं। मिथ्यात्वी कर्म भूमि पर्याप्त मनुष्य मरण कर कहाँ कहाँ जाते हैं? कंडीशन सुन लेना, मिथ्या दृष्टि है, कर्मभूमि मनुष्य पर्याप्त मनुष्य मरण कर कहाँ कहाँ जाते हैं? तो मिथ्यात्वी कर्मभूमि पर्याप्त मनुष्य मरण कर सभी गतियों में अपने परिणामों के अनुसार जा सकते हैं, जाते हैं। यथा सभी नरकों में, सभी त्रियंचों में, सभी मनुष्यों में तथा देवों में नवम गरीवक तक जा सकते हैं। मनुष्य हैं, मुनि बन गए बाहर से, मतलब उनका मिथ्यात्व है,
तो 9वें ग्रीवक तक जब 16वें स्वर्ग से आगे भी जाएंगे तो मुनि लिंग को धारण करके ही जा सकते हैं 9वें ग्रीवक तक। ठीक है, उसके ऊपर कैसे जाएंगे? इसलिए जाएंगे क्योंकि बाहर से चर्या का पालन कर रहे हैं वो। फिर नौवे के ऊपर भी तुमको पता नहीं है अभी, 16 स्वर्ग के ऊपर 9वें ग्रीवक होते हैं, उसके बाद अनुदेश होते हैं, उसके बाद सुने अनुत्तर विमान होते हैं। ठीक है ना, ये व्यवस्था है। देखो ऐसा है, आप यहाँ पर हैं, ठीक है ना, मनुष्य गति के जीव हैं आप, मनुष्य गति, इसके नीचे नरक है, उसके ऊपर स्वर्ग। तो आगे चल करके ऐसी व्यवस्था है उसकी, युगल हैं, 8 युगल हैं, यहाँ एक, यहाँ सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहिंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ऐसे 16 हैं। कितने हैं? 8 दूनी 16 हैं। उसके ऊपर 9 ग्रीवक, 3 3 3 9 ग्रीवक हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है ना 5 नहीं 9 अनुदेश हैं। 9 कैसे हैं? 4 इस तरफ है, 4 इस तरफ, एक बीच में। ठीक है ना। 5 अनुत्तर विमान है, 5 अनुत्तर विमान कैसे? 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, बीच में सर्वाशक्ति, उसके ऊपर सिद्धशिला। हाँ, ऐसी व्यवस्था है, समझ गए अब। चलिए, ऊपर क्यों नहीं जाते? इन्होंने कहा मिथ्यात्व कर्मोज पर्याप्त स्मरण कर करके आपने कहा कि यह मात्र कहाँ जा सकते? 9वें ग्रह तक। उसके ऊपर क्यों नहीं जाते? ऊपर नियम से सम्यक भी संयम रहित होते भी नहीं जाते, अर्थात संयम सहित सम्यक्ति मुनि ही ऊपर जा सकते हैं। 9वें ग्रह के ऊपर संयमी ही जाएंगे, पर कौन से? सम्यक दृष्टि मुनि ही जाएंगे। ये नियम है। मिथ्या दृष्टि मुनि 9वें ग्रह तक जा सकते। मनुष्य अपर्याप्त मरण कर कहाँ कहाँ जाते? मात्र कर्मभूमि मनुष्य त्रयंचों में जाते हैं। कोई अपर्याप्तक मनुष्य हैं, वह मरण कर कहाँ जाएंगे? मात्र कर्मभूमि मनुष्य त्रयंचों में, क्योंकि इनके दान व तद अनुमोदना बिना भोग भूमियों में जन्म संभव नहीं होता। देवगति व नरकगति में लब्ध्य पर्याप्तक क्यों नहीं जाते? देवगति में और नरकगति में लब्ध्य पर्याप्तक क्यों नहीं जाते? उनकी चूंकि देवायु नरकायु के बंध नहीं होता, अतः वो इन 2 गतियों में नहीं जा सकते। कौन से? लब्ध्य पर्याप्तक जी। ठीक है ना। एक श्वास में 8-10 बारे मरण जन्म जिनका होता रहता है, ऐसे कह रहे। अब द्वितीय गुणस्थान वर्ती मनुष्य मरण कर कहाँ कहाँ जा सकते हैं? दूसरे गुणस्थान वाला है देव त्रयंच और मनुष्य में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? क्योंकि हम रूल्स पढ़ करके आए, दूसरे गुणस्थान मरा जीव नरक नहीं जा सकता, इसे 3 गतियों में जाएगा, देव में, त्रयंच में और मनुष्य में। शासन सम्यक्ति मरण करके नरक गति में तो जाते हैं नहीं, तथा त्रयंचों में भी विकलत्रय में नहीं जाते हैं। पंचेंद्री संगी पर्याप्त गर्भज कर्मभूमिज या भोगभूमिज में तथा पृथ्वी जल वनस्पति का एक बादर पर्याप्तों में जाते हैं, ऐसा आगम का उल्लेख है। तो फिर एक इंद्री में 2 गुणस्थान बन गए। यदि यूँ कहा जाए कि एक इंद्रियों में 2 गुणस्थान बनने दो, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्यानुयोग द्वार में एक इंद्रिय शासन गुणस्थानवर्ती जीवों के द्रव्य का प्रमाण नहीं बताया गया है। चूंकि एक इंद्रिय में उत्पन्न होने वाले द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव अपनी आयु के अंतिम समय में सासाधन परिणाम सहित होकर के उससे ऊपर के समय में मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाते हैं, अतः एक इंद्रिय में 2 गुणस्थान नहीं होते, केवल एक प्रथम ही गुणस्थान होता है। यह कथन बीरसेन स्वामी के मत के अनुसार किया गया है। धवला जी में ये शासन सम्यक्ति जीव देवों में कहाँ तक जाते हैं? 9वें ग्रीवक तक जाते हैं। जब मिथ्या दृष्टि जा सकता तो दूसरे गुणस्थानवर्ती भी वहाँ तक जा सकता, 9वें ग्रीवक तक। कहाँ? स्वर्गों में। सम्यक्त और संयम रहित साधारण गुणस्थानवर्ती जीव 9 ग्रीवक में कैसे जा सकता है? सामने वाला प्रश्न कर रहा है कि सम्यक्त और संयम से रहित कोई दूसरे गुणस्थानवर्ती जीव तो कैसे जाएगा? अभी तो आप कह रहे थे कि 16वें से ऊपर नहीं जाएगा, अब यहाँ क्यों कह रहे हैं? तो सुनो, उसकी महिमा समझो। क्योंकि द्रव्य संयमी की भी 9वें ग्रीवक में उत्पन्न होने रूप फल की प्राप्ति पाई जाती है। मात्र मुनि लिंग का इतना प्रभाव है, बाहर से मुनि लिंग की चर्या का निर्दोष पालन कर रहे हैं, वो भले उनका अंदर से सम्यक दर्शन नहीं है तो भी 9वें ग्रह तक जा सकते हैं। और सम्यक दृष्टि सावक, अनुभूति सावक, पंचम स्थानवर्ती, लक्ष्य आदि 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। बाहर के संयम का इतना प्रभाव हुआ करता है। क्या अभाव भी 9वें ग्रह तक जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं?
अभव्य भी निर्ग्रंथ लिंग धारण करके मुनि बन करके प्रतिष्ठ तप करके अंत ग्रेव पर्यंत जाते हैं। ऐसा तत्वासाथ आदि में लिखा हुआ है। श्रावक बन के नहीं जाते क्योंकि श्रावक की इस प्रकार की चर्या नहीं होती, इसलिए जो प्रतिमाधारी होते हैं वो बिल्कुल वो भी सूर्य से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि श्रावक श्रावक ही है और मुनि मुनि ही है। अब ये बात अलग है कि मुनि भावलिंगी की द्रव्यलिंगी, ये भी बात अलग है। कर्मभूमि सम्यक दृष्टि मनुष्य पर्याय से मरण कर कितनी गतियों में जाते हैं? एकमात्र देवगति को ही जाते हैं। जिन्होंने अन्न आयु नहीं बांधकर सम्यक ग्रहण किया है उनकी अपेक्षा यह कथन ले लेना। सम्यक दृष्टि कहाँ जाएगा? कर्मभूमि मनुष्य नियम से देवायु ही बांधेगा। यदि उसने पहले आयु बांध ली है मनुष्योत्तर यंश या नरक, तो क्षायक सम्यक दृष्टि होगा तो पहले में जाएगा, या फिर सामान्य सम्यक दृष्टि भी होगा तो भोगभूमि में त्रियंश और मनुष्य बन सकता है। बाकी तो यदि कोई आयु नहीं बांधी तो नियम से कर्मभूमि सम्यक दृष्टि मनुष्य देवगति में ही जाता है। हाँ, शैलिक राजा थे, पहले आयु बांध ली थी, क्षायक सम्यक दृष्टि थी, इसलिए उन्हें नरक में जाना पड़ा था, लेकिन प्रथम नरक। तथा यदि पूर्व में नरक त्रियंश व मनुष्य संबंधी आयु बंद कर लिया है तथा पश्चात सम्यक ग्रहण किया हो तो सुन लीजिएगा, नहीं, क्योंकि पुनः मिथ्यात्व में जाकर अपनी बांधी हुई आयु के वश से उत्पन्न होने वाले उन जीवों के सम्यक का अभाव पाया जाता है। हाँ, यदि सम्यक उत्पन्न करके भी त्रिकरण करके दर्शन मोह की छपना कर ली हो तब तो वे सम्यक से पूर्व बांधी आयु के वश से भोगभूमि या त्रियंश मनुष्य में अथवा प्रथम नरक में जाते हैं, जो हम अभी क्लियर करके आ गए। क्या ऐसे जीव पुनः सम्यक सहित ही निकलते हैं? हाँ, त्रियंश गति को सम्यक सहित जाने वाले जीव नियम से सम्यक सहित ही वहाँ से निकलते हैं। भोगभूमि में जाएगा तो वहाँ, क्योंकि सम्यक के साथ अब जाएगा तो भोगभूमि में जाएगा, यहाँ का त्रियंश होगा तो मिथ्यात्व हो जाएगा। ऐसा जन भगवान का उपदेश है। इसी तरह भोगभूमि या मनुष्य में व प्रथम नरक में जाने वाले जीवों के लिए ज्ञातव्य है। आ गया ना किनके लिए ये बात है? भोगभूमि या मनुष्यों में और प्रथम नरक में जाने वाला जीव, क्योंकि क्षायक सम्यक दृष्टि होगा और वहाँ भी त्रियंश होगा तो क्षायक सम्यक दृष्टि होगा। कहाँ? भोगभूमि में, तो वो निकल के तो उनका क्षायक सम्यक से छूट ही नहीं सकता इस अपेक्षा से। प्रथम और द्वितीय गुणस्थानवर्ती भोगभूमियाँ मनुष्य मरकर कहाँ कहाँ जाते हैं? अब प्रथम और दूसरे गुणस्थानवर्ती कहाँ की भोगभूमियाँ, इसे हम क्लियर कर चुके, फिर भी सुन लीजिएगा। यह नियम से देवगति को ही जाते हैं, उनमें भी भवनत्रयों में ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब आगे कहते हैं तथा सम्यक्ति मनुष्य भोगभूमियाँ मरकर कहाँ जाएगा? तो एकमात्र देवगति में जाएगा और उसमें भी प्रथम और द्वितीय स्वर्ग में जाएगा, स्वधर्म और ईशान कल्प में उत्पन्न होगा। मिथ्या दृष्टि व साधारण सम्यक्ति देव मरण कर कहाँ कहाँ जाते हैं? तो मात्र बादर पृथ्वी जल वनस्पति कायक पर्याप्त और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त गर्भस्थ त्रियंश व मनुष्य इन गतियों में ही जा सकते हैं। सुन रहे ना, एक इंद्रिय में जन्म ले सकता है मिथ्या दृष्टि और साधारण दृष्टि, कौन? देव, लेकिन उसमें भी किस में नहीं होगा? कंडीशन बताई, अग्नि कायक और वायु कायक में नहीं होगा। होगा तो मात्र बादर पृथ्वी जल वनस्पति काय पर्याप्त में होगा, वह संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त में या गर्भस्थ त्रियंश मनुष्य में ही जा सकता है। ये हाँ, देव नहीं बन सकता, नारकी नहीं बन सकता, देव नारकी नहीं बन सकता, नारकी देव नहीं बन सकता। मनुष्य और त्रियंशों को चारों खुला हुआ है, त्रियंश चारों गति में जा सकता है और मनुष्य भी चारों गतियों में जा सकता है। देव नहीं बनेगा, देव नारकी नहीं बनेगा, नारकी नहीं बनेगा, नारकी देव नहीं बन सकता। एक कंडीशन है, रूल्स है। ये दो देव वे पाप करके नरक में क्यों नहीं जा सकते? ये जो देव हैं ये पाप करके नरक में क्यों नहीं जा सकते? प्रशस्त परिणामधारी देवों के नरक आयु को बांधने के कारण वो संकलिश नहीं पाया जाता। देव इतना संकलिश नहीं कर सकता कि कहाँ चला जाए, नरक चला जाए। ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। देव मरण कर पुनः देव क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पुनः देवों में उत्पन्न होना देवायु के सत्य के बिना संभव नहीं है, और सत्य बंध बिना नहीं होता, और देवायु के बंध का देवों के लिए अभाव है। देव देवायु का बंध कर ही नहीं सकता, ये रूल्स है। ऐसा जिनेन्द्र देव का परम उपदेश है। ऐसे धवला जी 6वीं पुस्तक में आया है।
समझ गए ना, ऐसा समझना चाहिए। तो देव मरकर भवभूमि में चले जाएं, कोई प्रश्न कर सकता है देव मरण करके भवभूमि में जा सकता है क्या? इस प्रकार का जिन देव का उपदेश नहीं पाया जाता है, अथवा स्वभाव से ही देव भवभूमि के त्रियंचवर मनुष्यों में नहीं उत्पन्न होते, क्योंकि सामान्यतः यहाँ मनुष्य त्रियंचवत दान व दान की अनुमोदना रूप क्रियाएं भी नहीं पाई जाती हैं। देवता लोग दान आदि के अधिकारी नहीं होते, जो कि भवभूमि में उत्पत्ति करावे, अर्थात यथा आगम कारण ज्ञातव्य, आगम में ऐसा लिखा हुआ है। अनुमोदना तो करते हैं वो दान की, पर भवभूमि जैसे क्या नहीं कर सकते हो, कर्म का बंध नहीं कर सकते। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर श्री महाराज की जय। क्या कह रहे हैं?